तो बात यही है कि हमारे को इसका अभ्यास, जैसे अभी आपने कहा कि सब संसार लगता है कि सारा संसार मिथ्या है ना, जैसे अभी लगता है कि सारा संसार मिथ्या है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारा मतलब जो पढ़ना है ये सब कुछ सार्थक हो रहा है। इसी के साथ साथ में कुछ दिन में आप इसको पढ़ते जाइए और कुछ एक ध्यान थोड़ा सा हम और बताएंगे। एक बार उस चीज को जब वृत्ति टच करेगी तो आप देखोगे कि जैसे ये संसार ये कुछ है ही नहीं, ये कुछ संसार ही कुछ अलग ही तरीके का दिखेगा। क्या समझे? एक जो संसार है यही कुछ अलग सरीका लगेगा, ऐसा लगेगा बिल्कुल ही दुनिया ही कुछ अलग है। क्या समझे? एक अपना चित्त की वृत्ति जो है वो जहां पर देखे वो स्तब्ध, वो कुछ हम वाणी से बोलकर नहीं बता सकते। वो जब आप अनुभूति में जाएंगे तो आपके भी साथ वो प्रॉब्लम होगी कि आप नहीं बता सकते दूसरे को। जैसे किसी ने मीठा खाया, उसको बोलो मीठा मीठा है, कैसा मीठा है, मीठा कैसा होता, क्या वाणी से बोलकर बता सकता है? बताइए। किसी को पेड़ा खिला दो और जलेबी खिला दो, बोले दोनों मीठा। अरे तो दोनों मीठा है तो दोनों में कुछ अंतर है कि नहीं? मीठे में दोनों मीठा है, पेड़ा भी मीठा है और जलेबी भी मीठी है, पर दोनों की मिठास में कुछ अंतर है कि नहीं है? और बोले क्या अंतर है, उसको वाणी से बोलकर बताओ। तो साक्षात सरस्वती भी बोलकर नहीं बता सकती, है ना। उसी प्रकार से जैसे अभी आप ये फील कर रही हो, बहुत अच्छा है ये जो आपको ये बराबर आ रहा है दिमाग में, ये बहुत अच्छी बात है जो दिमाग में दिखाई पड़ रहा है कि सब संसार विवर्त है। आप इसको भी छोड़ना नहीं, इसमें लगे रहना। और ये बात समझ लेना कि जो जीव है जब इस माया से पार होने लगता है तब ज्यादा विघ्न आते हैं। कोई ऐसी चीज आएगी कि हमको उसी समय अरे क्या बोले इसमें अब हम क्या कर सकते हैं, ये वाली बात होती है। ऐसा जब आएगा तब क्या कर सकते हैं हम, अब तो सब अध्यात्म छोड़ो, ऐसा दिमाग में होने लगता है। समझ लेना कि माया हम पे वार कर रही है। समझ गए? समझ लेना माया हम पे वार कर रही है और आप जुटे रहना। और महावाक्य आपको बताया ही है, क्या समझे? आप उस समय पर महावाक्य का जप कीजिए। ये जो श्वास है जो हमारी भीतर जाएगी, सो हम, जो इस शरीर के भीतर में जो चेतन आत्मा है वो मैं हूं, सो हम। और मैं चेतन आत्मा ही संपूर्ण ब्रह्मांड का अधिष्ठान हूं। ये सब कुछ मेरा ही विवर्त है, ब्रह्म का विवर्त। मैं हूं ब्रह्म, तो सब मेरा ही विवर्त है, अलग अलग रूपों में भास रहा है। कोई दुख आए तो मेरा ही विवर्त है, सुख आए। देखो एक बात और है, अगर हमारे पास दुख आता है तो दुख को हम हटाना चाहेंगे, दुख से हम ओवरकम होना चाहेंगे। इसलिए दुख के समय पर तो आध्यात्मिक चिंतन हो जाएगा, क्योंकि उसको हम हटाना चाहेंगे। कोई नहीं चाहेगा कि हमको दुख रहे, दुख को हटाना चाहते हैं। परंतु गड़बड़ी कहाँ होती है? जब सुख आता है, आनंद आता है, तब उसको हटाना हम नहीं चाहते। कौन चाहता है दुख सुख को हटाना? तो उस समय पर हम अपने जो आध्यात्मिक स्थिति उससे च्युत हो जाते हैं। समझ गए? इसलिए भगवान ने कहा दुखेषु अनुद्विग्न मना, सुखेषु विगत स्पृह। सुख में भी विगत स्पृह हो, सुख में भी स्पृहा ना हुए। जैसे सुख है बस सब कुछ बढ़िया है, हम ऐसा ही बस बना रहे, ऐसा ही सब बना रहे, ये भी अगर स्पृहा है, ये भी कामना है, तो ये भी हानिकारक है। क्यों? क्योंकि परिस्थितियां कभी एक जैसी रह ही नहीं सकती, कब क्या पलटा खावे, तब फिर दावाडोल हो जाएगी चित्त की स्थिति। तो सुख की परिस्थितियां आए चाहे दुख की परिस्थितियां आए, अनुकूल हो प्रतिकूल, संसार है सब। स्वप्न के अंदर में हम देखते हैं कुछ भी, कोई मकान गिर गया, कोई कुछ हो गया तो हम दुख मनाते हैं क्या? सपने में आग लग गई, सपने में चोरी हो गई, तो उसका हम जागने पे चोरी दुख मनाते हैं क्या? बोलो नहीं मनाते। वैसे ही ये जो कुछ है स्वप्न है, ये सब कुछ स्वप्न है। बस पिक्चर देखते, पिक्चर में हीरो वगैरह मरते मरते सब कुछ हो जाता है, उसका हम दुख मनाते हैं क्या? कुछ नहीं मनाते।
उसी प्रकार से इसका कोई भी दुख नहीं मनाना। यद्यपि पिक्चर भी देखते हैं तो तात्कालिक हम भावुक हो जाते हैं कि नहीं होते। तो अगर भावुकता कुछ आ गई, व्यवहार में भावुकता आ गई, अपन सड़क जा रहे हो, अचानक कोई छोटा बच्चा ही कुछ हो गया, कोई ऐसी घटना हो गई, तो हमारे मन में करुणा आ जाएगी, आंख में आंसू आ जाएगा, दया उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो ये सब कुछ जो कुछ दया है उत्पन्न हुई, उसको हानि हुई, ये भी तो सब विवर्त ही है। सब ये तो शरीर के भाव हो गए ना दीदी। हाँ, बस उस समय ये समझ लो, ये भी सब अंतःकरण की वृत्ति है। उस समय आपको दया आ गई तो ऐसा नहीं कि बहुत कोई हानि हो गई। उस समय आपको क्रोध आ गया कोई परिस्थिति बस, तो क्रोध आ गया तो बहुत हानि हो गई, ऐसा नहीं। क्रोध है वो भी क्या है, विवर्त ही है। पर ये बहुत ऊंची बात है। क्या होगा अगर हम सामान्य व्यक्ति को ऐसा बोल दें, तो वो बोलेगा क्या है, फिर चाहे जो करो, क्रोध आए वो भी विवर्त है, तो क्रोध आए तो उसको कंट्रोल का कोई उपाय नहीं। परंतु जो जिज्ञासु, जो व्यक्ति, जो साधक इस स्थिति में स्थित हो जाएगा, उसका क्रोध अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। उसका अपने आप उसकी चिंता, शोक, मोह सब भाग जाएंगे। समझ गए? उसके शोक, मोह, भय सब अपने आप भाग जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे उससे। क्योंकि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। समझ गए? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। जब हमको एक समय पर, एक ही समय में हमको शोक भी होवे, एक ही समय में हमको शोक भी होवे और हर्ष भी होवे, हो सकता है। तो एक ही समय में एक अंतःकरण की वृत्ति ब्रह्माकार होवे, आत्माकार होवे, और उसी समय पर वो क्रोध आकार हो जावे, भयाकार हो जावे, चिंता रूप हो जावे, शोक रूप हो जावे, शोकाकार हो जावे, ये नहीं हो सकता। समझ गए? एक समय में दो चीज हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। समझ गए? ऐसे हम सुई पोना है, हमको धागे के अंदर में सुई में धागा लगा डालना है, तो सुई में धागा डालते समय उसी समय पर आप कुछ दूसरी बात सोच सकते हो क्या? एक क्षण के लिए हाँ, एक क्षण के लिए पूरा ध्यान आपका सुई के छेद पर जब जाएगा, तभी वो धागा अंदर जाएगा, और नहीं तो नहीं कर सकते आप, है ना। उसी प्रकार से जो अंतःकरण की वृत्ति है वो एक समय में एक ही कार्य करती है, परंतु वो जैसे हम देख रहे हैं इस समय पर, समझ करिए हमारे सामने मोबाइल है, जैसे हमारे सामने आप हो, तो आप जिस समय पर हो तो ये चित्त की वृत्ति एक क्षण में आप ही को देखेगी, दूसरे को नहीं देख सकती। दूसरे उतनी देर वो आप ही को देखेगी, दूसरे को नहीं देख सकती। परंतु इधर उधर करना इतनी तेजी से होता है कि हमको एहसास नहीं होता कि एक समय में एक के बाद एक हो रहा है। समझ गए? ये वाली बात है। तो उसी प्रकार से जो अंतःकरण की वृत्ति ने एक समय में एक ही कार्य करती है, तो अगर अंतःकरण की वृत्ति इस आत्मचिंतन में निमग्न है, क्या समझे, तो ऐसी स्थिति के अंदर में शोक, मोह, भय ये सब अपने आप दूर हो जाएंगे। जैसे अग्नि है, अग्नि के पास में अगर बर्फ जाएगा तो हमेशा पिघल जाएगा। उसी प्रकार से जब अंतःकरण की वृत्ति इस आत्म तत्व को स्पर्श करती है, आत्म तत्व के आकार की होती है, ब्रह्माकार होती है, भगवदाकार होती है, तो उस समय पर अन्यान जो वृत्तियां हैं वो अपने आप गायब, वो सब अपने आप नष्ट हो जाती है। समझ गए ना? समझ गए कि नहीं? तो वास्तव में इस आत्मा के आकार की जब चित्त की वृत्ति होती है, तब ही अंतःकरण पूर्ण शुद्ध होता है, तब पूर्ण शुद्ध होता है। समझ गए? इसलिए कहा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान रूपी अग्नि जो है वो समस्त कर्मों का नाश कर देती है। और कहे नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमेव विद्यते, इस ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला संसार में कुछ भी नहीं है। ज्ञान से बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। और जो इस ज्ञान गंगा में नहा लेते हैं, जिसके अंतःकरण की ज्ञानाकार हो जाती है, वही
पूर्ण रूपेण शुद्ध हो जाता है। क्या समझे? और एक बात बताएं, जिसको ये ज्ञान हो जाता है, और ज्ञान भी दो प्रकार का है, दृढ़ और अदृढ़। पहले ज्ञान अदृढ़ होता है, अदृढ़ जब तक रहता तब तक कोई परिस्थिति आई ढुलमुल हो जाएगा, ढुलमुल हो जाएगा, है ना। और होता है उसका, ऐसा नहीं कि रहेगा नहीं, बिल्कुल रहेगा, पर रहा, पर कोई गड़बड़ पर कोई कठिन परिस्थिति आ गई तो वो डिग गया। ये अदृढ़ है सब परिस्थिति, ये सब अदृढ़ ज्ञान है। और जब दृढ़ ज्ञान हो जाता है, ये भी अभ्यास से ही होगा, कितना आप समय देते हो इस अभ्यास के लिए। जब दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उस समय पर उसके सारे पाप, सारे पुण्य सब नष्ट हो जाते हैं, कोई भी उसके कर्म नहीं रह जाते। और कर्म जो पुण्य है उसका फल उसको यही मिल रहा है, जो भगवदाकार वृत्ति और आत्मचिंतन, जीवन मुक्ति के विलक्षण आनंद की अनुभूति, यही उसको मिल रही है। समझ रहे? यही सबसे बड़ा उसका पुण्य है, बस यही उसका सबसे बड़ा पुण्य है, यही उसको बस समझना है, इसी के अंदर में स्थित होना है। बस इसमें अगर स्थित हो गया तो कहते हैं दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान से बढ़कर कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं है। जैसे कर्मों के प्रायश्चित होते ना, किसी से कोई पाप हो गया तो उसके प्रायश्चित कर्म है, जैसे गो हत्या हो गई तो उसका प्रायश्चित है, और विप्र हत्या हो गई तो उसका प्रायश्चित है, बकरी की हत्या हो गई तो भी उसका भी प्रायश्चित है हमारे शास्त्रों में, है ना। और हमारे यहाँ नैमिषारण्य के पास में एक तीर्थ है हत्याहरण। अगर किसी ने कोई हत्या कर दिया हो तो वहां जाकर स्नान करे, वहां जप करे, तो कहते हैं कि हत्या का पाप नष्ट हो जाता है। वो हत्याहरण तीर्थ है, ठीक है। लेकिन जब तक दृढ़ अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक वास्तव में सच्चा प्रायश्चित नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वहां गया, हत्याहरण तीर्थ में नहा लिया और शुद्ध हो गया, लेकिन फिर आया गुस्सा, फिर कर दिया हत्या, फिर कर दिया कोई पाप, फिर और साथ साथ में कभी ये भी चित्त की वृत्ति हो जाती है, अरे क्या है, पाप कर लेंगे फिर प्रायश्चित कर लेंगे, अरे हो जाता है पाप कर लो फिर प्रायश्चित कर लो, फिर ना आएंगे, तो ये प्रायश्चित रह जाएगा क्या? कई बार कई लोग चोर उचक्के जो होते हैं, जो बड़े क्या कहना चाहिए अभ्यस्त हो जाते हैं जेल के, तो उन लोग से पूछो क्यों, तो बोलते अरे ससुराल गए थे, जेल के लिए बोलते हैं ससुराल गए थे। अरे क्या है, हमको सरकार के मेहमान बढ़िया मुफ्त की रोटी खाएंगे, सरकार के मेहमान बन जाएंगे, आदि आदि बात बोलते। तो क्या बेशरम लोग हैं बिल्कुल। तो वो ऐसी स्थिति है, तो वहां प्रायश्चित होगा क्या? उसका सुधार हो सकता है क्या? प्रायश्चित तब प्रायश्चित है वास्तव में जब उसके अंतःकरण में उस बात का एहसास हो कि हमने गलत कर दिया। प्रायश्चित जैसे परीक्षित जी थे, परीक्षित जी ने ऋषि के गले में सांप डाल दिया। भूख प्यास का जो आवेग था, भूख का आवेग था उसके अंदर में, उनको लगा कि जो ऋषि ढोंग कर रहे हैं, तो उनको क्रोध आ गया, और उस क्रोध के अंदर में उन्होंने उसके गले में सांप डाल दिया। लेकिन जब घर आए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा तो अरे मैंने क्या कर दिया, ध्यान में बैठे हुए ऋषि के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाला। ओहो, ऋषि मेरे को श्राप देखो, उन्होंने भस्म कर देना चाहिए, मैं बड़ा खराब हो गया हूँ। उनके मन में नाना प्रकार का प्रायश्चित भाव उत्पन्न हुआ। सही पूछा, जो उनका पाप तो वही धुल गया था, पाप तो उनका प्रायश्चित से ही धुल गया था। और इसी कारण सुखदेव जी आए कि अब पाप धुल चुका है और 7वें दिन को मरना है, 7वें दिन इसका तक्षक नाग के काटने से इसकी मृत्यु होनी है, तब इसकी मृत्यु संभालना है हमको, क्योंकि ये इस दंड के योग्य नहीं है, ये इस दंड के योग्य नहीं है, तो इसलिए इसकी मृत्यु जो है उसको संभालना है। इसलिए परीक्षित वो सुखदेव जी आ गए, सब संत ऋषि मुनि सारे लोग आकर के वहां बैठ गए कि जब तक अब इनका शरीर नहीं छूटता है तब तक हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप एकदम अकेले पड़े रहो,
मृत्यु का समय हो या बीमार हो, एकदम अकेले पड़े रहो तो मन में दुख होगा, मन में पीड़ा होगी, बार बार वही चिंतन चलेगा, कुचिंतन चलेगा। लेकिन 4 लोग आपके साथ हो, बोलने वाले, हिम्मत देने वाले, तो वो लड़ाई आप जीत जाओगे, वो कठिन परिस्थितियों आप जीत जाओगे, है ना। कुछ मानसिक परिस्थिति होती है, उस मानसिक परिस्थिति को अगर हमारे अनुकूल, हमारे शुभचिंतक लोग अगर आसपास हो तो उससे हम ओवरकम हो जाते हैं। तो सारे ऋषि मुनि वहां पर आ गए थे कि इनको ऐसा श्राप मिला है और ये राजा इस लायक नहीं है, गलती हो गई है, इनसे धोखा हो गया है, तो हम इनका साथ नहीं छोड़ेंगे। और शुकदेव जी ने आकर के उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश सुनाया और भागवत के उपदेश से उनका पूर्ण रूपेण कल्याण हो गया। समझ गए? तो वास्तव में वहां पर इसी में आया, सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। सच्चा प्रायश्चित तत्व ज्ञान ही है, क्योंकि तत्व ज्ञान जब कर लेगा होता है तो शरीर में निष्ठा जो है कि शरीर मैं हूं, वो निष्ठा समाप्त हो जाती है। और वास्तव में शरीर में निष्ठा यही सबसे बड़ा पाप का कारण है, यही सबसे बड़ा पाप का कारण है। कहते हैं सब पाप इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप का ये पुत्र है। क्या समझे? सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। समझ गए? ये वाली बात है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। ये जो देह निष्ठा है ये कहा गया है। तो जब ज्ञान गंगा में नहाते, ज्ञान गंगा मतलब ज्ञान हो गया, अहम ब्रह्मास्मि, अहम साक्षी, शिवोहम, इस प्रकार जब ज्ञान हो जाता है, ये अनुभवात्मक ज्ञान हो जाता है, तब क्या होता है कि देह निष्ठा समाप्त होती है। जब देह निष्ठा समाप्त होती है तो देह के पोषण के लिए तो सारे पाप करते हैं, है ना। देह के पोषण के लिए, शरीर जब मैं हुई नहीं तो किसके लिए ये सब करूं? कोई व्यक्ति परिवार के लिए सब कुछ करता है, परिवार के लिए कुछ करता है सब कुछ, और परिवार से उसको वैराग्य हो जाए किसी भी कारण से, तो बोलेगा किसके लिए करे? तो वैसी शरीर के लिए, परिवार के बाद अपना शरीर सबसे मुख्य है। परिवार के लोग तब तक प्रिय लगते जब हमारे शरीर के अनुकूल, और शरीर के प्रिय ना लगे, शरीर के अनुकूल ना, तो परिवार सारे कौन किसके लिए करे, ये भावना आ जाती है। उसी प्रकार से जो अपना शरीर है, ये शरीर के, यानी शरीर मैं हूं तो शरीर का पोषण करूं, शरीर स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, ये भाव रहता है। पर जब शरीर में नहीं हूं तो किसके लिए करूं? अरे हटाओ, अपने आत्म तत्व के चिंतन करे, बस इसी में शांति, इसमें परम शांति है, ये महसूस होता है। तो फिर क्यों पाप करेगा? शरीर से भी उसको वैराग्य हो जाता है, फिर किसके लिए पाप करेगा? पाप बुद्धि उसकी हो ही नहीं सकती। समझ गए? कि शरीर निर्वाह बस चलता रहे, शरीर निर्वाह मात्र उसका रह जाता है, और उसको सबसे बड़ा अपना उद्देश्य, इसको एक आनंद आता है, एक जो आनंद मिलता है वो आनंदानुभूति, उसको छोड़ना नहीं चाहता। वो आनंदानुभूति में आप लोग पहुंचिए, तब हमारा ये सब कुछ सार्थक होगा। समझ गए? ये आनंदानुभूति में पहुंचिए बस।